नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं उस बात को लेकर के जिसमें सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि मायावती जी ने बहुत सारे ऐसे नेता बहुजन समाज के उनको निष्कासित कर दिया और निष्कासित करने के बाद बीएसपी धीरे धीरे कमज़ोर हुई। इस तरह की जो बातें करते हैं, आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उन पुराने नेताओं की जो बीएसपी के साथ रहकर बहुत बड़े नेता बन गए, सांसद बन गए, एमएलए बन गए। बाद में किसी वजह से या तो बीएसपी की तरफ से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अगर उनको पार्टी से निष्कासित किया भी गया तो उन्होंने तुरंत कोई ना कोई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। यानी कि वो चाहते थे या तो हमें बहुत बड़ा पद मिले या तो हम मायावती जी की जगह ले लें। अगर वो जगह उनको नहीं मिल पाई तो वो तुरंत अपनी या तो उन्होंने पार्टी बनाई या किसी और पार्टी में वो चले गए। अगर वो सच में बहुजन समाज के हितैषी होते तो उनको किसी भी पार्टी के साथ ना जा करके या कोई भी पार्टी ना बना करके उनको बहुजन हित में काम करना चाहिए था और संघर्ष करना चाहिए थे। बाद में वो फिर से बीएसपी में आ सकते थे। और मायावती जी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट सभी नेताओं पर किया और बहन जी चाहती थी कोई ऐसा नेता हो जो सच में बहुजन समाज का हित चाहता हो, कोई लालची, कोई स्वार्थी ना हो, कोई सत्ता का लालची ना हो। जिनको भी मायावती जी ने पार्टी से निष्कासित किया उन्होंने ज़्यादातर या तो कोई पार्टी ज्वाइन कर ली या उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और उसके बाद उन्होंने सिर्फ बहन जी का ही विरोध करना शुरू कर दिया। तो बताइए, ऐसे लोग कैसे कभी बीएसपी के या बहुजन समाज के हितैषी हो सकते हैं। अब बात आती है कि मायावती जी अगर किसी को निष्कासित करती हैं तो उनको क्या करना चाहिए। अगर वो सच में समाज के हितैषी हैं, बहुजन समाज के हितैषी हैं, तो उनको कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए और बहुजन समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। और बाद में एक दिन बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी उनको जरूर अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगी। हो सकता है कि वो उनको या उनकी परीक्षा लेती हूँ इस तरह से कि क्या सच में ये आने वाले समय में उत्तराधिकारी बनाने लायक हैं या नहीं हैं। ये परीक्षा मायावती जी, बहन जी हमेशा लेती रही। अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, उनमें से ही ढूंढने की कोशिश हमेशा मायावती जी ने उत्तराधिकारी की और आज भी वो ढूंढती हैं। अगर कोई ये कहता है कि मायावती जी ने अपने परिवार से आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना दिया, जो बहन जी ये कहती थी कि मैं परिवार से कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, तो उन्होंने बनाया था और बाद में बहुत सवाल उठे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि मायावती जी ने हमेशा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में से ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढने की कोशिश की हमेशा से और आज भी कर रही हैं। आप सभी जानते हैं आकाश आनंद जी को जब उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, आज उनको दोनों ही पद से मुक्त कर दिया गया है। अभी उत्तराधिकारी कोई भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मायावती जी आज भी एक उत्तराधिकारी ढूंढ रही हैं। अब बहुजन समाज के कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बड़े बुद्धिमान, बुद्धिजीवी समझते हैं और न्यूज़ पर बैठ करके चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। अपने आप को प्रोफेसर, बड़े बड़े प्रोफेसर भी कहते हैं और वो सिर्फ मायावती जी की कमियां गिनाने में लग जाते हैं कि मायावती जी में ये कमी है, मायावती जी ने ये कर दिया। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो पूरा का पूरा जो बहुजन समाज है, जो मायावती जी के संघर्ष को बहुत अच्छे से जानता है और जिन्होंने देखा है, वो उन लोगों का बहिष्कार कर रहा है। आज भी उनको गालियों के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। ये भी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। आपने कई वीडियो ऐसी देखी होंगी, और समाज के जो कुछ चुनिंदा लोग, या तो बहन जी ने उनको निष्कासित किया अपनी पार्टी से या मायावती जी ने उनके स्वार्थ की कोई बात नहीं मानी होगी, तो उन्होंने हमेशा मायावती जी का विरोध किया या उनके बारे में आज भी टिप्पणी करते रहते हैं। तो उनका बहुजन समाज बहिष्कार कर रहा है और उनको गालियां भी मिल रही हैं। जो 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी और जिन्होंने
देश के अंदर, राज्य के अंदर इतना अच्छा काम किया जिसकी जनता दीवानी है। ये हकीकत है कि मायावती जी को लोग दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं, और वो किसी पर भी ऐसी कोई टिप्पणी आज तक मायावती जी ने नहीं की जो दूसरी पार्टियों के नेता लोग करते हैं। तो मायावती जी के खिलाफ कोई और पार्टी का नहीं बोलता, लेकिन कुछ समाज के ही कुछ, मैं दलाल उनको कहूँगा, वो बहन जी के खिलाफ बोलते हैं, और बोलने से उनका कुछ होता नहीं है, उनको गालियों के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि मायावती जी ने जिनको निष्कासित किया उनको अपनी पार्टी नहीं बनानी चाहिए, उनको किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, उनको समाज हित में रहकर काम करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। एक दिन मायावती जी उनको खुद बुला लेंगी और पार्टी में कोई विशेष पद भी देंगी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मायावती जी अपने पार्टी के लोगों को ही, या अपनी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें से ही एक ऐसा नेता हमेशा ढूंढने की कोशिश करती हैं जो आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा नेता हो जो उनके लिए लड़ सके, अपना स्वार्थ ना देखे। लेकिन इस बात को शायद ये स्वार्थी लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। इनको जरा सा एक टिकट की मैं आपको बताऊं, निष्कासन की तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी वजह से एमएलए का, एमपी का, या छोटे लेवल की बात करें, अगर पार्षद का भी टिकट नहीं मिलता तो वो भी बीएसपी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते। तो ऐसे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। तो ये स्वार्थी लोग कभी समाज के नहीं हो सकते, और इनके पीछे या ये स्वार्थ के कारण किसी भी पार्टी में जाए, इनका ना तो वहाँ सुनने वाला है, ना उनका कोई वहाँ सम्मान होता है। जो भी सम्मान हुआ उनका, वो बीएसपी ने किया और बीएसपी के लोगों ने किया। जैसे ही बीएसपी को छोड़ करके ये दूसरों का गुणगान करना शुरू कर दिया इन्होंने, और मायावती जी के या बीएसपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तो इनका ना तो सम्मान उधर है और ना ही सम्मान बीएसपी में है। तो जितने भी बड़े बड़े नेता पैदा हुए जो बीएसपी से निकले, आज वो कहीं ना कहीं हैं, तो बीएसपी पार्टी ने इतने नेता पैदा किए। तो बीएसपी पार्टी का भी और मायावती जी का भी इनको सम्मान करना चाहिए, अगर वो किसी और पार्टी में भी हैं। वैसे तो इन्हें दूसरी पार्टी को छोड़ करके बीएसपी के साथ ही शामिल होना चाहिए, या उस पार्टी के साथ भी अगर हैं जो देश का हित चाहती है उसके साथ भी चला जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी पार्टियों के साथ जाना जो देश के लिए खतरनाक है, घातक है, और उनके साथ मिल करके बहुजन समाज का अहित करने का काम कर रहे हैं, तो उनको समाज देख रहा है। आने वाला समय बीएसपी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। 2024 में भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग साइलेंट हैं, आज किसी ना किसी कारण शांत बैठे हुए हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो देश में समानता चाहते हैं, एकता चाहते हैं, और जो इस देश में बदलाव करना चाहते हैं, वो साइलेंट है, और वो एक साथ बीएसपी के साथ एकदम जुड़ेगा। और आप देखना कि 2027 में बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और 2029 में हो सकता है कि बीएसपी के से ही कोई प्रधानमंत्री बने, और वो मायावती जी हो सकती हैं। तो साथियों, जो बीएसपी की तरफ से निष्कासित किए जाते हैं या आगे किसी को निष्कासित किया जाएगा, मेरी उनसे अपील है, अगर आप सच में बहुजन समाज के हितैषी हैं तो आपको एक काम करना है, आपको किसी भी पार्टी या कोई पार्टी नहीं बनानी, आपको समाज के हित में काम करते रहना है, और बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी या बहुजन समाज को बढ़ाने का काम करते रहना है। और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको एक विशेष पद देगी और आप समाज के सम्मानित नेता कहलाए जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।